नमस्कार दोस्तों, दो घटनाओं में दो लोगों की हत्या, पत्नी से छेड़छाड़ के शक में दोस्त और 10 साल पुराने जमीनी विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हत्या। दोनों की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार। घटना गिरगंज तहसील के शोभापुर और खेड़ी गांव की है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जांच जारी है और पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों को। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रायसेन जिले में दो हत्याएं। गिरगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र में दो घटनाएं, एक की कुल्हाड़ी से हत्या तो दूसरे के हाथ पैर काटे, अस्पताल में दोनों की मौत। गिरगंज थाना क्षेत्र में रविवार की अल सुबह दो बड़ी घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में घटित हुई। पहली घटना ग्राम शोभापुर निवासी बलीराम गौर 70 वर्ष के ग्राम के वृंदावन कुशवाहा एवं उसके साथियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। इसके अलावा दूसरी घटना ग्राम खेड़ी की है, जहां पर ग्राम के बीरन सिंह आदिवासी 65 वर्ष पर ग्राम के ही ओमकार सिंह आदिवासी एवं उनके साथियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में बीरन सिंह एवं दोनों के हाथ पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। दो घटनाओं में दो लोगों की हुई मौत। पत्नी से छेड़छाड़ और शक में दोस्त और 10 साल पुराने जमीनी विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हत्या, दोनों की अस्पताल पहुंचने के बाद हुई मौत। वारदात के बाद आरोपी फरार। घटना गिरगंज तहसील के ग्राम शोभापुर और दूसरी खेड़ी गांव की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोस्त ने हमला कर हाथ पैर काटे, इलाज के दौरान हो गई थी मौत। लॉकडाउन के कारण भोपाल से गांव आया था आरोपी। मृतक के बेटे ने बताया 10 साल पहले हुआ था विवाद। दोनों की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत। वारदात के बाद आरोपी हो गए फरार। मृतक के बेटे ने बताया 10 साल पहले हुआ था विवाद। मृतक बलीराम गौर के पुत्र रोजगार सहायक गिरजेश गौर ने बताया कि आरोपी और उसके जमीन के आसपास है। 10 साल पहले सीमांकन के दौरान आरोपी के पिताजी का विवाद हुआ था। आरोपी तभी से उनके परिवार के रंजिश रखते हुए कुछ दिन पहले ही आरोपी लॉकडाउन के कारण गांव आया था। इतने सालों बाद आरोपी इस तरह से पिता पर हमला करेगा, ऐसी उसे उम्मीद नहीं थी। गए थे खेत पे, तो छोड़ने गए थे, वहीं पे आम के पेड़ खड़े। अब वो क्या मालूम कब से बैठा था वहाँ, क्या इरादे थे। कौन बैठा था? वृंदावन कुशवाहा। हाँ, फिर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अच्छा। और एक भाई और है उसका, भाव सिंह कुशवाहा। भाव सिंह कुशवाहा। अच्छा, क्या किया उसने? कुल्हाड़ी मारी। तो क्या घायल अवस्था में लेके आए थे आप यहाँ? बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में लेकर आए थे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए? डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। देवास पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बंद कमरे में हुई पूर्व मंत्री दीपक जोशी से चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज देवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी से उनके निवास पर बंद कमरे में काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान कयास लगा जा रहे हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर जो अटकलें माहौल दिखाई दे रहा है, उस पर विराम लगाने के उद्देश्य से विजयवर्गीय देवास आए। मीडिया के सवालों से जवाब में कहा है कि दीपक के बिना भाजपा की कल्पना नहीं की जा सकती और कोई नाराजगी नहीं है। बंद कमरे में चर्चा के बारे में कहा कि चुनाव की बातें हैं, आगामी विधानसभा उपचुनाव के सभी सीटों पर भाजपा आसानी से जीत जाएगी। देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट।